आधी चाय बना के लेकर आती हूँ। ठीक। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तूने क्या लेके रखा है? साहब जी हम सही बोल रहे हैं, मालकिन ना किसी और से चक्कर चल रहा है और आपको ना चीट कर रही है मालकिन। अबे चल अपनी बकवास बंद कर। मेरे को है ना उस पर बहुत भरोसा है, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। साहब जी आप कैसी बात कर रहे हो, आपको धोखा नहीं दे सकती। अरे राम 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 राम, ये मालकिन ऐसी हैं कि एक के संग चक्कर नहीं चल रहा है, चार चार लोगों के संग चक्कर चल रहा है। अबे क्या रात का नशा सुबह कर लिया है क्या? क्या बोले आ रहा है तू? मैं नशा करके कुछ नहीं आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने सब चीज देखने के बाद तभी मैंने बोला है, वरना मेरे को क्या पड़ रहा है, मेरे को क्या पड़ रहा है, तुम्हारे घर काम ही तो करता हूँ और मेरे को कोई फर्क नहीं, काम करके घर चला जाता हूँ। मैंने देखा है तभी मैंने आपको बताया। सुन मेरी बात, अगर ये तेरी बात गलत निकली ना बिल्कुल। तो मुझसे बुरा कोई नहीं निकलेगा। तो घर से तो निकालूंगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तू चलने लायक नहीं रहेगा। साहब ठीक है, आप जैसा करोगे मैं वैसा करवा लूंगा। ठीक है। चल ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे मालिक रुकिए, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो एक काम करो, वो ना वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही होंगी और आप उनको रंगे हाथ पकड़ लेना, आपको एहसास हो जाएगा झूठ कौन बोल रहा था और कौन नहीं। वीडियो कॉल पे चल ठीक है। जाइए आप। आज ना मेरा पति आ गया है। अरे मम्मी तुम परेशान मत हो, जब मेरा पति सो जाया करेगा ना तब मैं तुमसे अरे यश मेरा अरे रुको, तुम्हें ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब रामू की बात भी सब सही निकली। इसका मतलब तुम मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करती हो, बाहर जाके किस किस से मिलती हो, किस किस से नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं किससे मिलती हूँ? किसी से नहीं मिलती बाहर जाके। तुम हो ना मुझे धोखा दे रही हो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमको किसने बोल दिया कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ और तुम मुझ पे शक कर रहे हो? रामू ने सब बता दिया कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। अब मैं समझा, यानी मैं जब ड्यूटी पर बाहर जाता था तो तुम पीछे तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया और तुम उसी के साथ। तुम पागल हो क्या? रामू ने बोला और तुमने उसकी बात पे सच मान लिया? मैं पागल हूँ? मेरे को है ना तुम पे शक था और आज वो सब क्लियर हो गया। रामू इसका मतलब बिल्कुल सही बोलता था कि तुम्हारे चक्कर चल रहे हैं। इसका मतलब पीठ पीछे पता नहीं यहाँ कौन कौन लड़के आते होंगे, कौन कौन नहीं, और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम पागल हो क्या? बिना सोचे समझे जो रामू ने बोला उसकी बात को सच मान लिया। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं किससे बात कर रही थी? उसने बोला कि मेरा किसी अफेयर चल रहा है, मैं चीट कर रही हूँ और तुमने उसकी बात मान ली। तुम पहले देख तो लो कि मैं बात किससे करी थी। वो मेरा भाई है। भाई ये? हाँ अरे ये तो अमन है। वही मैं बोल रही थी, उसने बोला और तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है। सॉरी रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा शायद रामू सच बोला और तुम बात ही इस तरीके से कर रही थी कि मेरे को शक हो गया तुम पर। अरे तो अगर मैं जिस तरीके से बात करी थी उसके पीछे भी कोई रीजन है। तुम्हें मुझसे पहले वो पूछना चाहिए था, ना कि मुझ पे शक करना चाहिए। तुम्हें पता भी कि मैं उससे ऐसे क्यों बात करती थी? उसकी माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें पता है कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है। मैं अपने कजन को अपने सगे भाई की तरह मानती हूँ, इसीलिए थोड़ी कंसर्न हूँ, बस इसीलिए इतनी बात करती हूँ। तुम्हें पूछना तो चाहिए था, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आई एम सॉरी रोशनी, मुझे माफ़ करना। इसमें रामू की भी क्या गलती? उसने ऐसा सुन लिया होगा इसलिए उसने मेरे को ये सब बता दिया। हाँ रामू की गलती नहीं है, क्योंकि ना वो इस घर का अपना नहीं है। तुम तो मेरे अपने हो ना, तुम मेरे पति हो। कोई भी बात होती तुम मुझसे पहले आके पूछोगे, ना कि मुझ पे शक करोगे। सॉरी रोशनी, मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, इट्स ओके। और ये तुम्हारी लास्ट चांस है। अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी हरकत की ना, किसी और की बात सुन के मुझ पे शक किया, तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी।